हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आमिर। हमने पिछली वीडियो में देखा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एकरमैन की पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन क्या क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि रीजन क्या होते हैं। रीजन मतलब ऐसा एरिया या ऐसा प्लेस जहाँ पे होमोजीनस कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। वो सिंगल क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले एकरमैन ने 1970 में पूरे वर्ल्ड को 5 रीजन्स में डिवाइड करने की कोशिश की। इन्होंने 3 क्राइटेरिया पे पूरे वर्ल्ड को कैरेक्टराइज किया। सबसे पहला उन्होंने पॉपुलेशन लिया, दूसरा रिसोर्स और तीसरा टेक्नोलॉजी। इन 3 क्राइटेरिया पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 5 मेजर रीजन में क्लासिफाई किया। सबसे पहला उन्होंने नाम दिया टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन विद लो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो। दूसरा उन्होंने नाम दिया टेक्नोलॉजी सोर्स रीजन विद हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो। तीसरा उन्होंने नाम दिया टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट रीजन विद लो पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो। और चौथा उन्होंने नाम दिया टेक्नोलॉजी डेफिशिएंट रीजन विद हाई पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो। और पांचवा उन्होंने नाम दिया अनइनहैबिटेड रीजन विद फ्यू फूड क्रॉप रिसोर्सेज। अब इस पांचों को उनके एक फ्रेंड पीटर ऑगस्टस, उनके मरने के बाद उन्होंने इनका नाम जो है शॉर्ट टर्म में सबको दूसरे नाम से दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले वाले का नाम दिया उन्होंने, पीटर ऑगस्टस ने पहले वाले को कहा यूएस टाइप, दूसरे को कहा यूरोपियन टाइप, तीसरे वाले को कहा ब्राज़ीलियन टाइप और चौथे वाले को कहा इजिप्टियन या चाइनीज़ टाइप, पाँचवें को कहा आर्कटिक या पोलार टाइप। इसको हम कभी कभी डेजर्ट टाइप भी कहते हैं, आर्कटिक टाइप, पोलार टाइप या डेजर्ट टाइप। बेसिकली हम अब देखते हैं कि यूएस टाइप क्या है। यूएस टाइप में हम देखते हैं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाईली एडवांस्ड है। इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये भी हाईली एडवांस्ड है। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो भी देखने को मिलते हैं वो भी हाईली एडवांस्ड ही देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो लो होती है और यहाँ पे रिसोर्स जो है, रिसोर्स रिज़र्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी रिज़र्व है और नेचुरल रिसोर्स भी रिज़र्व है। यहाँ पे अगर हम इसकी लिटरेसी रेट देखें इस रीजन की, तो इसकी लिटरेसी रेट हाई है, इसकी इनकम भी हाई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हाई है। इस रीजन का एग्जांपल अगर हम देखें तो हम नॉर्थ अमेरिका से देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका से 2 कंट्री हम लेते हैं, जैसे कि कनाडा, यूएसए। ये नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्री हो गई। और फिर साउथ अमेरिका की हम 2 कंट्री लेते हैं। साउथ अमेरिका से बस एक ही कंट्री आती है, वो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका से है। और ओसेनिया से 2 कंट्री आती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बाकी एशिया से सिर्फ एक कंट्री आती है, वो भी रसिया का, वो भी पूरा रसिया नहीं, कुछ पार्ट रसिया का कंसिडर किया जाता है, जैसे कि ईस्टर्न रसिया और सेंट्रल रसिया। बाकी और जो रसिया का पार्ट है वो दूसरे टाइप्स में काउंट होता है। अब हम देखते हैं यूरोपियन टाइप में हम देखेंगे कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की है। वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेशियो भी एडवांस है। यहाँ की पॉपुलेशन जो है यूएस के कंपैरिजन में यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पे रिसोर्स अच्छे, मतलब गुड अमाउंट में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स थोड़ा कम होते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसकी लिटरेसी, इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसकी भी हाई ही होती है। अगर हम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो एवरेज 76-77 देखने को मिलती है मोस्टली कंट्रीज़ में इसकी। और इसकी जो अगर हम इस यूरोपियन टाइप के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा यूरोप की मोस्टली कंट्रीज़ जो है इसमें कंसिडर की जाती है। यूरोप की मोस्टली कंट्रीज़, अगर हम साउदर्न यूरोप को छोड़ दें तो इसकी जितनी भी कंट्री हैं, इटली, नॉर्वे, स्पेन, जितनी भी कंट्री हैं, फ्रांस वगैरह वगैरह,
सब कंट्री इसमें कंसिडर की जाती हैं, सिर्फ साउथ की कंट्री छोड़ के, साउदर्न यूरोप। अब एशिया से अगर हम देखें तो एशिया से इसकी कंट्री हैं जैसे कि एशिया में जापान, ये जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है इज़राइल, वो देखने को मिलेगी। और एक यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है सिंगापुर, वो देखने को मिलेगी। तो इसमें बेसिकली एशिया से इतनी कंट्री आती हैं। अब हम देखते हैं ब्राज़ीलियन टाइप। ब्राज़ीलियन टाइप में हम देखेंगे कि इसकी टेक्नोलॉजी जो होगी वो थोड़ा लो लेवल की होगी। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी थोड़ा कम होगा, यहाँ की पॉपुलेशन साइज भी कम होगी, और यहाँ पे रिसोर्स तो होंगे लेकिन अनयूज्ड रिसोर्स होंगे, तो ये भी हम कहेंगे कि यहाँ पे रिसोर्स भी कम है। और यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो होगा, लिटरेसी रेट भी कम होगा, यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होगी। बेसिकली 60 to 65 70 तक देखने को मिलती है यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने साल तक जी रहे हैं, मतलब 60 से 65 साल 70 साल तक ही यहाँ पे लोग जीते हैं, नहीं तो मर जाते हैं। इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इसका एग्ज़ाम्पल में लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच का जो अमेरिकन जो है, बेलीज़, हंडुरास, मेक्सिको, ये मतलब ऐसी कंट्री जिसमें जो है इंग्लिश या स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है, उसको हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। इसमें साउथ अमेरिका से अगर हम कंट्री लें तो ब्राज़ील और बोलीविया और वेनेजुएला और पराग्वे, ऐसे कई सारी और भी कंट्रीज़ हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। और इसमें ब्राज़ीलियन टाइप में जो है, ब्राज़ीलियन टाइप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 3-4 कंट्री आती हैं, जैसे कि नाइजीरिया, घाना, कांगो। नाइजीरिया देखिए, बेसिकली नाइजीरिया यहाँ है, ये है नाइजीरिया। और कांगो बेसिकली ये है। कांगो दो कांगो होता है, एक मतलब एक तो DRC मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, और एक कांगो, दोनों कांगो को मान लेते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं। और घाना है, ऐसे से 2-3 कंट्री हैं, ज़्यादा नहीं है। अब और बेसिकली हम एशिया से अगर कंसिडर करें तो एशिया में बहुत सारी कंट्री है जिनको हम मानते हैं कि ब्राज़ीलियन टाइप की कंट्री हैं। एशिया से जैसे ज़्यादातर साउथ ईस्ट रीजन की कंट्रीज़ हैं, जैसे लाओस हो गया, कैम्बोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया और थाईलैंड हो गया। मतलब सिर्फ साउथ ईस्ट की जितनी कंट्री हैं वो कंसिडर की जाती हैं। बस एशिया से साउथ ईस्टर्न कंट्री, ये है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इजिप्टियन टाइप, इसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी अंडर डेवलप्ड होगी, मतलब बहुत ही कम होगी। और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत ही लो लेवल के देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड रीजन होगा, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होगा, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन साइज भी ज़्यादा होगी। यहाँ पे मतलब इन सारी कंट्रीज़ मैक्सिमम देखने को मिलती हैं ओवर पॉपुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी लेकिन रिसोर्स कम होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। इस वजह से हम इसको इजिप्टियन टाइप में कंसीडर करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे गरीबी बहुत अधिक होगी, गरीबी ज़्यादा होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बेरोज़गारी। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम होगा, लो लेवल का लिटरेसी रेट होगा। और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 70 के बीच में इसकी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इनकम लोगों की थोड़ा कम ही होगी। यहाँ पे मेन जो है वो एग्रीकल्चर, यहाँ पे एग्रीकल्चर से ही सब कुछ होता है। मोस्टली यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी, यहाँ के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका की ही कंट्री देखने को मिलती हैं। जैसे कि एशिया से अगर हम देखें
तो जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, चाइना हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, ऐसी कंट्रीज़ जो हैं एशिया से कंसिडर की जाती हैं। और फिर यूरोप से अगर हम देखें तो यूरोप से ये ग्रीस है, अल्बानिया है, ऐसे ही बस मतलब साउदर्न यूरोप से ही 1-2 कंट्री 3 कंट्री हैं जो इजिप्शियन टाइप में काउंट की जाती हैं। और अगर अफ्रीका से हम देखें तो अफ्रीका से मिस्र है, मतलब इजिप्ट है, कीनिया है, कीनिया यहाँ है, और ऐसी 1-2 कंट्री अफ्रीका से भी ज़्यादा कंट्री नहीं है जिस इजिप्टियन टाइप में कंसिडर की जाती हैं। बल्कि सेंट्रल अमेरिका से देखने को मिलती हैं, जैसे कि क्यूबा हो गई, अल सल्वाडोर हो गई। अब हम देखते हैं कि आर्कटिक डेजर्ट टाइप, इसमें हम देखते हैं कि अनहैबिटेड रीजन होते हैं, यहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग वाला एरिया देखने को मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होती है, और यहाँ पे लोग जैसे बंजारा होते हैं, मतलब ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे, ट्राइबल पीपल। जैसे यहाँ पे कालाहारी डिज़र्ट में ऐसे मतलब ये रीजन्स देखने को मिलता है, आर्कटिक डेजर्ट रीजन। अब होरिगल मतलब ऑस्ट्रेलिया की एक जगह है, यहाँ से देखने को मिलती है। ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं है। इसमें एग्जांपल में अंटार्कटिका आइलैंड, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट ले सकते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और आर्कटिक, सब आर्कटिक लैंड, अलास्का, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से बस कनाडा, ग्रीनलैंड का थोड़ा सा ही, ग्रीनलैंड है कनाडा का थोड़ा सा पार्ट। इसमें सहारा डेजर्ट है, और यूरेशिया का नॉर्दर्न पार्ट, ग्रीनलैंड, कनाडा का नॉर्दर्न एरिया, इसमें जो ज़्यादातर यही मतलब डेजर्टी एरिया जो होते हैं, मतलब आर्कटिक हो सकता, आर्कटिक है, अंटार्कटिका है, और मतलब नॉर्दर्न कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न यूरेशिया, और बेसिकली सहारा रीजन, मतलब जहाँ पे डेजर्ट हैं या तो फिर बर्फीले एरिया हैं, जैसे अंटार्कटिका है। ये सब एरियाज़ को जो है हम कहते हैं कि आर्कटिक या पोलार टाइप में कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली हमने पांचों रीजन्स को देख लिया। तो हमने उसमें एग्जांपल्स बहुत सारे देखे होंगे जिसमें हमें लगा होगा कि ये तो इस रीजन्स में नहीं आना चाहिए, इस टाइप में इसे नहीं रखना चाहिए। तो वो 1970 के अकॉर्डिंग उन्होंने रखा था। अगर हम प्रेजेंट ऑर्डर में देखें, एकरमैन की क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम प्रेजेंट ऑर्डर में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो है चेंज हो चुकी हैं, वो दूसरे टाइप्स में जा चुकी हैं। तो क्योंकि बिकॉज जब से एलपीजी मॉडल आया, तो एलपीजी मॉडल आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड हो गई, बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन में चेंजेस आया, उनके रिसोर्स भी चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी एडवांस किसी की बहुत सारी कंट्रीज़ की हो गई। तो इस वजह से हम देखेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ का स्टेटस चेंज हो गया। तो उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे। तो उस ऑर्डर में हम देखेंगे कि मेक्सिको जो है, मेक्सिको जिसको हम पहले चाइना टाइप में रखते थे, अब उसे हम ब्राज़ीलियन टाइप में जो है कंसिडर करते हैं। अब के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो ब्राज़ीलियन टाइप की कंट्री है, लेकिन उसे हम पहले 1970 में जब उन्होंने एकरमैन ने दिया था तो उन्होंने इसको रखा था चाइना टाइप में। आज ऐसे जो साउथ अमेरिका की कंट्री पराग्वे या बोलीविया, तो इसमें पराग्वे या बोलीविया को हम देखेंगे तो ये पहले ब्राज़ीलियन टाइप में थी, लेकिन अब उसका स्टेटस यूरोपियन टाइप में हो चुका है। ये अब यूरोपियन टाइप के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर चुकी है, तो हम इसे यूरोपियन टाइप में रखेंगे अगर अब के हिसाब से देखा जाए प्रेजेंट ऑर्डर में। तो अगर हम यूरोप की कंट्रीज़ को देखें, जैसे मोल्डोवा हो गई, इटली हो गई, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये पहले ब्राज़ीलियन में थी, इनको जो है ब्राज़ीलियन से यूरोप में अब ये वो हो गई हैं, क्या नाम है, अपग्रेड हो गई हैं। अगर साउथ अफ्रीका से लें तो अफ्रीका में जैसे साउथ अफ्रीका है, युगांडा है, तंजानिया है, ये सब जो है सेकंड या थर्ड ऑर्डर में चेंज हो गई हैं। मतलब जैसे कि यूरोपियन
से जो है नहीं, ये लोग यूरोपियन ये कंट्रीज़ तंजानिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये कंट्रीज़ हैं, ये पहले जो है चाइना या इजिप्शियन टाइप में थी, लेकिन अब ये जो है इनका ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब ये जो है अगर देखा जाए तो इनको हम यूएस नहीं, इनको हम यूरोपियन टाइप में रख सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा एकरमैन के क्लासिफिकेशंस। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।